अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो भाई आज तो मैं बहुत ख़तरनाक सा जो ना डर गई थी, क्योंकि रात को सोए हैं, इतनी ज़्यादा कोई थकावट थी और सुबह जो मेरी आँख खुली ना वो इतने कोई शोर के बाद खुली है कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। और दिन में भी इतना कोई अंधेरा हो रहा था और बाहर आके जब देखा ना तो इतनी कोई धूल मिट्टी उड़ रही थी और हर चीज़ जो है ना बस उड़ती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि हवा का प्रेशर आप लोग देख सकते हैं कि इतना कहीं ज़्यादा था कि हर चीज़ जो है बस कुछ दिख ही नहीं रहा था और ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी ना। तो खैर अल्लाह पाक से रहम की दुआ करनी चाहिए जब भी कोई इस तरह से चीज़ें हों, जब भी ऐसी तेज़ हवाएं चलें, क्योंकि इन चीज़ों के साथ जो है नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हवा काफ़ी सारे चलने के बाद जो ना खूब सारी बारिश हुई और फिर 5 या बस 7-8 मिनट तक की हुई है और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, कोई ख्वाब देखा था। तो ये देख सकते हैं कितनी जल्दी से जो है ना धूप निकल गई और बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना वो बड़ी कोई तेज़ चमकती हुई धूप होती है। या तो तुम्हारे बाबा है तो तुम लोग कौन से मिशन में लगते हो? क्या मिशन था? बेब्लेड का मिशन था। बेब्लेड से मैं बेजार हो रही हूँ। चलो तुम चलो चलो शोगन चलो। बाइक पे जा रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं ये बताएं पहले। बाइक पे जा रहे हैं, अच्छा जी चलो आ जाओ। अच्छा कब बर्तन जो है ना सारे वॉश हो गए, दावत के जो भी थे ये सब सारा सब कुछ जो है ना, आवाज़ ही मेरी थकन से जो ना ऐसी हो रही है। और ये रहा सारा साफ सुथरा है, बस आकर जो है ना ड्राई होने के करने के लिए जो ना इनको रख दिया है अभी फ़िलहाल उल्टा कर करके। और कुछ जो बर्तन थे मशीन वगैरह भी सारी वॉश कर दी है जो कल काम आई थी। ये सारे ग्लास वगैरह वापस इसमें जाएंगे, आगे करूँगी अभी वाला काम कर करके हाथ जो है ना मेरे देखो कैसे हो गए। बाकी जितने थे ना वो मैंने ये प्लेट्स वगैरह सब लगा दिए मैंने ड्राई करके। ये वाले जो बर्तन है ना ये मैं आके लगाऊंगी। चलो भाई अगर बातें ख़त्म हो गई तुम लोगों की तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के वहाँ पे। ईद के फर्स्ट डे से गए हुए हैं, आज दिल कर रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स करके ना दिमाग को काम कर करके भी ना एक जैसी सिचुएशन में रह रह के भी बंदा और थकावट का शिकार हो जाता है। तो आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो मैंने तो सुबह से मोबाइल अपना उठाया तक नहीं और अभी हम लोगों ने नाश्ता प्लस खाना जो था ना वो कल वाली निहारी और साथ में पालक गोश्त थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो खाया था। बहुत अच्छी लग रही थी निहारी। अच्छा निहारी का ना कहते हैं कि एक दिन पुरानी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खैर अभी जाते हैं हम अम्मी की तरफ जाते हैं, थोड़ी सी वहाँ बातें करेंगे, क्या पता थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो। और अभी मेरी ना लिटरली मेरी उंगलियों तक में तकलीफ़ हो रही है। मैं पैराडोल लूँगी, 2 पैराडोल मुझे लेनी है। जाएंगे मेडिसिन उसमें देखना क्या कहते हैं, मैंने बॉक्स जो बनाया हुआ उसमें पैराडोल पड़ी है ना, 2 पैराडोल दे दो यार मुझे, मैं पैराडोल खा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। चले चलते हैं। चलो बाबा गुस्सा ही इन लोगों की वजह से मुझे सुननी पड़ती है बातें। अभी गुस्सा करेंगे वो पता बोलेंगे यहीं बैठ जाओ, किलो फिर मुझे भी दे देना ठीक है। पैराडोल है जाएंगे, प्लो बेटा नीचे पड़ा हुआ है। हाँ ये दो मुझे दो यार, तुम्हें पानी दो। इसकी नीड मुझे इसमें कल रात को ही मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, 2 पैराडोल वाला। लाओ जल्दी दो मुझे पानी, हटो मुझे बैठने दो। पैराडोल मुझे रात को ही खा लेनी चाहिए थी, मगर मेरी जो है ना जो नींद इतनी शदीद थी कि मैं बस सो गई। अब खाइए चले चलो, लाइट्स ऑफ करो शाबाश। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का हेयर टॉनिक। ये है स्कैल्प कंडीशनर, और जिन लोगों के स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है या फिर बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है ना, बाज़ सर में देखा होगा आप लोगों ने, लोग खुजारे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो खुजारे हैं तो उनके सर में जुएँ हैं। बाज़ दफ़ा डैंड्रफ की वजह से भी जो है ना खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ये ख़ास जो है ड्राइनेस को ख़त्म करता है, स्कैल्प की इचिंग जो होती है उसको ख़त्म करता है। इस हेयर टॉनिक को लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, पीछे इन लोगों ने सारा लिखा हुआ है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि हाथों पे जो है ना आपको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लेने, अच्छे तरीके से हाथों पे मलने के बाद अपने स्कैल्प पे जो है इसका हल्का हल्का सा मसाज कर दें आफ्टर हेयर वॉश। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है। मैं आ जाऊँगी तो चुन्नी जगह में जी, ऐसा ही है, मगर बात पढ़े लिखे में भी शौक नहीं है। लाइट्स खोलना भूल गए क्या? अच्छा कोई नहीं, कोल्ड ड्रिंक निकाल दे, निकाल रही है कोल्ड ड्रिंक निकालो, मैं दिल कर रहा है कोल्ड ड्रिंक का।
तो बस तबीयत में जब कुछ ज़्यादा बोझलपन महसूस होता है ना, और मेरा फिर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता किसी काम में, तो एक आध घंटे अम्मी के आगे गुजार लूँ ना तो सही रहता है। ये होता है कि फिर दोबारा से ऐसा लगता है कि आप जो है ना चार्ज हो गए। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपका अपनों में बैठ के बात करने से, एक साथ वक्त गुजारने से, और एक अकेले आप बिल्कुल बैठे बैठे एक ही एक जो है ना आप घर घर में बस काम कर करके भी थक से जाते हो। और आजकल जो ना थकावट पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा होने लगी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा वाकई सबके साथ हो रहा है या फिर मेरे साथ हो रहा है कि तबीयतें जो है ना आजकल कुछ ऐसी बोझल बोझल सी चल रही हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि इस बार रमज़ान में भी जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती और मुझे थकावट लगी है। मुझे पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है ना महसूस हुई है। मैंने अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से जिससे बात भी हो रही थी ना, सबका यही कहना था कि हाँ पहले के मुकाबले में जो है ना इस बार ज़्यादा सुस्ती और इस तरह की थकावट जो है ना वो हो रही है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा मुझे ही फील हो रहा है या फिर आप लोगों का भी यही कहना है कि बनस्बत पहले के जो है ना अब ज़्यादा हर चीज़ में जो है हमारी तबीयतें गिरने से लगी हैं और जल्दी जो ना हम थक से जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ पता है? पकड़ होनी बैठी पकड़ होनी बैठी आ गए। क्या काट रही है? फलियाँ गवार की सेम की? गवार की जबान काट गवार की जबान काट रही है। गवार की जबान काट देनी चाहिए। गवारों की जबान। कल बनाओगी क्या? आज दाल, कल सब्जी, सारी दावत हुई कसर पूरी। सही। आलू मिक्स करके शादी बसी केरी डाल के उसके। अभी लावा केक आया नहीं, लावा केक की प्लानिंग चल रही है। मैं लावा केक खा लूंगा। यार वैसे नियत खराबी की इंतहा होती है। वो 2 दिन से मांग रहे हैं। मैं कौन सा वाला लूंगा? लावा केक की प्लानिंग। हाँ वो लावा केक पे लगे हैं। अपने घर वालों को आप इग्नोर कर दो। लड़कियां होती हैं लड़कियां पागल की होती है भाई। दोस्ती के पीछे देखा मेरे फैमिली को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को, उनको ना इमरान खान ने भी बुला लिया। अच्छा, अभी जो है ना अम्मी यही बता रही हैं वो नेट से देख के कि आजकल एक बुज़ुर्ग है ना जो कि बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं, जो कि मदीना शरीफ पहुँचे तो वहाँ से अल्लाह पाक ने उनको कोई इतनी शोहरत दी, और कहाँ वो कितने छोटे से जो एक गांव से गए और कहाँ पूरी दुनिया में जो है ना आज वो इतना कोई ट्रेंडिंग में जो है ना चल रहे हैं। तो बेशक अल्लाह पाक ये नहीं देख रहा होता कि हम कौन से मुल्क, कौन से शहर या किस घर से उठ के जा रहे हैं। वो सिर्फ हमारे दिल का जो है ना एक हमारा तकवा देख रहा होता है, हमारा इखलास और हमारा अदब जो होता है ना वो। क्योंकि अल्लाह पाक बस हमें अदब करने वालों में से जो है ना वो बनाए, क्योंकि इल्म जो था ना वो इब्लीस के पास ही बहुत था, लेकिन वो अदब और एहतराम से खाली था तो जन्नत से निकाला गया। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अदब करने वालों में से रखे और अपना और अपने हबीब का जो है ना सच्चा आशिक बनाए। तो बस यहाँ से ये बात पता लगती है कि बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के इख्तियार में, वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़लील कर देता है। तो बस अल्लाह पाक कभी भी जो है ना हमारे दिलों में गुरूर ना लाए और हमें सादा लोगों में ही रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चॉकलेट गरम हो रही है। कौन वो रखा चम्मच? जाएंगे। चलो इबाद बाबा के साथ गया। चलो भैया आ गए हैं। सही, चलो स्कूल जाना है? नहीं तो दावत तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद का जो बखेड़ा होता है ना उसको समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। और मुझे तो हर दावत के बाद जो ना 2 दिन तो लगते ही लगते हैं सारा घर जो है पूरा समेटने में। तो खैर सबसे पहला मिशन तो बर्तनों को समेटने का ही होता है, क्योंकि सारा डिवाइडर खाली हो चुका होता है, तकरीबन खाली हो चुका होता है। फिर उन चीज़ों को जो है दोबारा से सेट करके रखना, और ये सारे बर्तन मेरे डिवाइडर की होते हैं, क्योंकि किचन में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सारे बर्तनों को जो है वो अपने जो ना किचन में रखूँ, वरना काफ़ी आसानी हो जाती है। जिन लोगों के किचन बहुत बड़े होते हैं ना तो वो सारे बर्तनों को अगर वहीं रख लें तो ठीक रहता है। तो ये चीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी हेल्पर ने जो ना 3 दिन की छुट्टी ले ली है, तो अब देखते हैं कब वो आती हैं। तो अभी तो खैर सब कुछ मुझे अकेले ही करना है, तो इस चीज़ से भी जो है ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ कि बगैर हेल्पर, पहले तो जो है ना बिना हेल्पर किए मैं सारा घर खुद ही करती थी, सफाई वगैरह जो भी था। लेकिन अब ये कि चैनल की जिम्मेदारी बढ़ गई है, एक टाइम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो ना टाइम लग जाता है एडिटिंग में और वीडियो अपलोड करने में, फिर आप लोगों की कॉमेंट्स भी पढ़नी होती है। और मेरी तो कोशिश यही होती है कि आप लोगों की कॉमेंट्स पर अगर मैं रिप्लाई भी ना कर पाऊँ तो कम से कम एक हार्ट तो दे दूँ, क्योंकि आप लोग भी इतनी मोहब्बत से कॉमेंट्स करते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि हम बिल्कुल रिप्लाई
रिप्लाई ना करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम आप लोगों को कहते हैं कि भाई कमेंट्स करके बताएं तो फिर हम उस चीज़ का जो रिप्लाई करें। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ तो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती, वरना ज़्यादातर मैं रिप्लाई दे भी रही होती हूँ और हार्ड तो मैं कम से कम दे रही होती हूँ। तो बस अल्लाह पाक अगर एक चीज़ से आपको आराम देता है ना तो आपको किसी दूसरे काम में मसरूफ़ कर देता है, और ये अच्छी चीज़ है कि आप मसरूफ़ रहो, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना हमारी, हमें यहाँ पे इम्तिहान देना है। हम सुकून से यहाँ बैठने के लिए तो वैसे भी नहीं आए हुए कि बिल्कुल ऐसी फ़ारिग होकर बैठ जाए। अच्छा, फ़ारिग जो इंसान बैठता है ना उसके दिमाग में सोचें भी ज़्यादा आती हैं और फिजूल सोचें ज़्यादा आ रही होती हैं। मैंने तो ये देखा है कि जब भी दिमाग में सोचा आती है ना तो काम की सोचें तो कम आती हैं, फिजूलियात ज़्यादा आ रही होती हैं, वसवसे ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने आप को जो है ना किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़। मैं अपनी अगर ज़िंदगी की बात करूँ तो स्टेप बाय स्टेप अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज़ में एक मसरूफ़ ही रखा है। कभी मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री होकर बैठी हूँ ना। शादी से पहले पढ़ाई, फिर पढ़ाई के बाद जो ना मैंने पढ़ाया, फिर उसके बाद जो शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, फिर अभी एक चैनल है, चैनल के साथ साथ माशाल्लाह इतने रिश्ते हैं आपके जिनको आप समझ रहे होते हो, आप जो है निभा रहे होते हैं। तो एक आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही होती है, और एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं है ना आपके पास तो आप अपने आप को अल्लाह पाक के ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ रखें तो वसवसे कम आएंगे, बुरी सोचें कम आएंगी। तो मैं तो वही चीज़ आप लोगों को बता रही होती हूँ जो चीज़ें मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रही होती हूँ और अपनी ज़िंदगी को जो है थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है ना, वरना ज़िंदगी किसी की आसान इतनी होती नहीं है। ये एक इम्तहान का जो है एक सफ़र है ज़िंदगी, इसको हम खुद आसान बनाते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।